आप सब लोगों को हमारे YouTube चैनल की और एक नई नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम रामायण के जीके लेकर आए हैं, जिसमें हम आज रामायण के दयावान राजा राजा भरत, जो कि भगवान श्री रामचंद्र के भाई हैं, उनके बारे में 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तर के बारे में जानेंगे, जो आपको जान लेना चाहिए। तो चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर वीडियो के दौरान आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, और अगर नहीं पता तो दुख करने की कोई बात नहीं। वीडियो के आखिर में आप सभी प्रश्न का उत्तर जान जाओगे। ये रहा पहला सवाल, रामायण में राजा भरत के पिता का नाम क्या था? इसका उत्तर है राजा दशरथ। तो रामायण में राजा भरत के पिता का नाम था राजा दशरथ। दूसरा सवाल, राजा भरत की माता का नाम क्या था? इसका उत्तर है कैकेयी। तो ये दोनों याद रख लो कि राजा भरत के पिता का नाम था राजा दशरथ और राजा भरत की माता का नाम था माता कैकेयी। अगला सवाल, राजा भरत जी का जन्म किस वंश में हुआ था? इसका उत्तर है रघुवंश। क्योंकि राजा दशरथ रघुवंश में जन्म हुए थे, इसीलिए राजा भरत जी का जन्म रघुवंश में हुआ था। चौथा सवाल, राजा भरत जी की पत्नी का नाम क्या था? इससे पहले आप जान लो कि राजा भरत जी के भैया के नाम था श्री रामचंद्र, भगवान लक्ष्मण और राजा शत्रुघ्न, और उनकी बहन का नाम था शांता। इसका उत्तर है मानवी। तो राजा भरत जी की पत्नी का नाम था मानवी। अगला सवाल, राजा भरत जी की पत्नी मानवी किस राजा की पुत्री थी? इसका उत्तर है कुशध्वज। तो राजा भरत जी की पत्नी मांडवी राजा कुशध्वज की पुत्री थी। अगला सवाल, राजा भरत और रानी मांडवी के कितने संतान थे? इसका उत्तर है दो संतान। तो राजा भरत और रानी मांडवी के दो संतान थे। अगला सवाल, राजा भरत और मांडवी के दो संतान का नाम क्या था? इसका उत्तर है तक्ष और पुष्कर। तो ये सब बात याद रख लो कि राजा भरत जी के पिता का नाम था राजा दशरथ, राजा भरत जी के माता का नाम था माता कैकेयी, राजा भरत जी के भैया के नाम था श्री रामचंद्र, भगवान लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और राजा भरत के बहन का नाम था शांता, और राजा भरत की पत्नी का नाम था मानवी, और राजा भरत जी के पत्नी मानवी के दो संतान का नाम था तक्ष और पुष्कर। अगला सवाल, राजा भरत जी के मुख्य गुरु का नाम क्या था? इसका उत्तर है गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। तो राजा भरत जी के मुख्य गुरु का नाम था गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। अगला सवाल, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद उनका अंत्येष्टि क्रिया किस राजा ने संपन्न किया था? इसका उत्तर है राजा भरत। क्योंकि माता कैकेयी के वरदान के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र का वनवास हुआ था और इसके दुख में राजा दशरथ जी का मृत्यु हुआ था, तो इसीलिए राजा दशरथ के मृत्यु के बाद उनका अंत्येष्टि क्रिया उनके पुत्र राजा भरत जी ने संपन्न किया था। अगला सवाल, राजा भरत ने किस गुरु की आज्ञा से अपने पिता राजा दशरथ का अंत्येष्टि क्रिया संपन्न किया था? इसका उत्तर है गुरु वशिष्ठ, जो कि राजा भरत के गुरु थे। तो राजा भरत ने अपने गुरु वशिष्ठ से की आज्ञा से अपने पिता राजा दशरथ का अंत्येष्टि क्रिया संपन्न किए थे। अगला सवाल, श्री राम जी के वनवास के दौरान राजा भरत कहाँ पर तपस्या कर रहे थे? इसका उत्तर है नंदीग्राम। तो वैसे तो बात है कि कैकेयी के वरदान के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला था और उसके बदले भरत को राजा बनवाना था, पर भरत राजा नहीं बने और नंदीग्राम में जाकर तपस्वी जीवन जी रहे थे। इसीलिए श्री राम जी के वनवास के दौरान राजा भरत नंदीग्राम पर तपस्या कर रहे थे। अगला सवाल, अभी नंदीग्राम को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है भरतकुंड, जो कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में है। तो नंदीग्राम, जहां पर भरत अपने श्री रामचंद्र जी के वनवास के दौरान तपस्या कर रहे थे, उसको अभी भरतकुंड के नाम से जाना जाता है और वह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप ये 12 सवाल में से कितने का सही जवाब जानते थे, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और आप लोगों को और किन किन लोगों के बारे में वीडियो चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।